उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। स्थलाकृतिक मानचित्रों को परिभाषित करने में, उच्चावच निरूपण की विधियों को समझने में, समोच्च रेखाओं और इनके मूलभूत लक्षणों की व्याख्या करने में, विभिन्न प्रकार की ढलान को समझने में, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में, एक अनुप्रस्थ परिच्छेद खींचने के विभिन्न चरणों को बताने में, स्थलाकृतिक शीट से सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान करने में, मानचित्र निर्वचन विधि की व्याख्या करने में। स्थलाकृतिक मानचित्र परिचय। मानचित्र एक भौगोलिक उपकरण है जिसका उपयोग भूतल या समुद्र तल के किसी क्षेत्र के भौतिक लक्षणों जैसे कस्बों, सड़कों, अस्पतालों आदि को दिखाते हुए उस क्षेत्र के आरेखी प्रदर्शन के लिए किया जाता है। मानचित्र को मापनीय और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भौगोलिक मानचित्र भूगोल वेत्ताओं के लिए एक अविश्वसनीय भूमिका निभाते हैं। इस मानचित्र का सर्वश्रेष्ठ लाभ ये है कि इसका उपयोग अन्य सभी प्रकार के मानचित्रों का निरूपण करने के लिए किया जा सकता है। सामान्य उपयोग वाले मानचित्र होने के नाते इस मानचित्र को अपेक्षाकृत उच्च पैमाने पर खींचा जा सकता है। भौगोलिक मानचित्र महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। जल निकाय, प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन तंत्र, कृषि भूमि कुछ आम चीजें हैं जिन्हें इस मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इन मानचित्रों को अनुभवी भूगोल वेत्ताओं के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और इन्हें राष्ट्रीय मानचित्र संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में भौगोलिक मानचित्र दो श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं। भारत एवं पड़ोसी देशों की श्रृंखला, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला। भारत एवं पड़ोसी देशों की श्रृंखला सन 1937 में दिल्ली सर्वेक्षण सम्मेलन होने तक भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की श्रृंखला वाले मानचित्रों का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्र संगठन द्वारा किया जाता था। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र एक मानकीकृत मापनी के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान को दिखाया जाता है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला। ये मानचित्र बृहत मापनी पर पूरे विश्व के लिए 1:10 लाख अथवा 1:2,50,000 की मापनी पर मानकीकृत मानचित्र तैयार करने के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र का पठन और समोच्च रेखा। स्थलाकृतिक मानचित्र का पठन। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला के तहत स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन करने के लिए पाठक को मानचित्रों पर दी गई निर्देशिका, रूढ़ चिन्ह, प्रतीक एवं रंगों को जानना आवश्यक है। उच्चावच निरूपण विधियां। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भूपृष्ठ की भिन्नता को देख सकते हैं। भूपृष्ठ मैदानों से लेकर पठारों तक, पर्वतों से लेकर पहाड़ियों तक भिन्न भिन्न होता है। भूपृष्ठ के उत्थान एवं अवनमन भौतिक लक्षण या उच्चावच के रूप में जाने जाते हैं। इन लक्षणों को दर्शाने वाले मानचित्रों को उच्चाविच मानचित्र कहा जाता है। वर्षों से मानचित्रों पर
उच्चावच लक्षण प्रदर्शित करने के लिए अनेक विधियों का उपयोग होता रहा है। ये विधियां हैं हैश्योर, पहाड़ी छायांकन, स्तर आभा, बेंचमार्क, स्थानिक ऊंचाई तथा समोच्च रेखाएं। परंतु सभी स्थलाकृतिक मानचित्रों पर किसी क्षेत्र के उच्चावच को दिखाने के लिए समोच्च रेखा एवं स्थानिक ऊंचाइयों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। समोच्च रेखा समोच्च रेखा माध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। वो मानचित्र जो भू आकृति को समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाता है, समोच्च रेखा मानचित्र कहलाता है। उच्चावच लक्षणों को समोच्च रेखाओं द्वारा दर्शाना अत्यधिक उपयोगी एवं लोकप्रिय विधि है। मानचित्र पर समोच्च रेखाएं एक क्षेत्र की स्थलाकृति को समझने की सबसे उपयोगी विधि है। पहले स्थलाकृतिक मानचित्रों में समोच्च रेखाओं को खींचने के लिए धरातलीय सर्वेक्षण तथा तल मापन विधि का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब फोटोग्राफी के आविष्कार तथा वायव फोटोग्राफी ने सर्वेक्षण तथा तल मापन एवं मानचित्रीकरण की पुरानी पद्धतियों के प्रयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है। समोच्च रेखाएं और इनके मूल लक्षण। समोच्च अंतराल समोच्च रेखाएं माध्य समुद्र तल के ऊपर विभिन्न ऊर्ध्वाधर अंतरालों जैसे 20, 50, 100 मीटर पर खींची जाती हैं। इसे समोच्च रेखाओं का अंतराल कहा जाता है। दिए गए मानचित्र पर ये अंतराल प्रायः नियत होते हैं और इन्हें सामान्यतया मीटर में व्यक्त किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढाल की प्रकृति के अनुसार दो समोच्च रेखाओं के बीच की क्षैतिजीय दूरी में अंतर होता है, जबकि उनके बीच का ऊर्ध्वाधर अंतराल अचल होता है। क्षैतिज दूरी, जिसे क्षैतिज तुल्यांक यानी HE के नाम से भी जाना जाता है, मंद ढाल के लिए अधिक एवं तीव्र ढाल के लिए कम होती है। समोच्च रेखाओं के कुछ मूल लक्षण। ये समान ऊंचाइयों वाले स्थान को दर्शाती हैं। समोच्च रेखाएं एवं उनकी आकृतियां स्थलाकृति के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती हैं। पास पास खींची अधिक घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को तथा दूर दूर खींची हुई कम घनी समोच्च रेखाएं मंद ढाल को प्रदर्शित करती हैं। दो या दो से अधिक समोच्च रेखाओं के एक दूसरे से मिलने से ऊर्ध्वाधर वाली आकृतियां जैसे भ्रिकु अथवा जलप्रपात प्रदर्शित होते हैं। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्ची रेखाएं सामान्यतया एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समोच्च रेखाओं एवं उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद खींचना। आमतौर पर विभिन्न स्थलाकृतिक आकृतियों के ढाल अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए एक समतल सतह का ढाल कम होता है तथा भृगु एवं महाखंड तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसलिए ढालों को दर्शाने के कारण समोच्च रेखाओं के बीच का अंतर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। ढाल और स्थलाकृतियों के प्रकार। ढाल के प्रकार। विभिन्न प्रकार की ढालों की समोच्च रेखा एक विशिष्ट अंतराल की पद्धति को दर्शाती है और इसे विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। मंद ढाल, खड़ी ढाल, अवतल ढाल, उत्तल ढाल। मंद ढाल स्थलाकृति की ढाल की डिग्री या कोण बहुत कम होता है,
ढाल बहुत कम होती है। ढालों की समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है। खड़ी ढाल, स्थलाकृति के ढाल का कोण अधिक होता है। ढाल बहुत तीव्र होती है। समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अवतल ढाल, इस प्रकार की ढालों को दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं निचले भाग में दूर दूर होती हैं, ऊपरी भाग में पास पास होती हैं। उत्तम ढाल, इस प्रकार की ढालों को दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं ऊपरी भाग में दूर दूर होती हैं, निचले भाग में आस पास होती हैं। स्थलाकृतियों के प्रकार। स्थलाकृति पृथ्वी के ठोस धरातल का एक भौतिक लक्षण है। मोटे तौर पर इसे शंक्वाकार पहाड़ी और पठार में विभाजित किया जा सकता है। शंक्वाकार पहाड़ी, एक शंक्वाकार पहाड़ी का आकार एक विशिष्ट प्रकार के शंख जैसा होता है। ये आसपास की भूमि से लगभग समान रूप से उठी होती है। एक शंक्वाकार समान ढाल वाली पहाड़ी के लिए समोच्च रेखाएं संकेंद्री एवं नियमित अंतराल पर होंगी। पठार, एक विस्तृत छापता उठा हुआ भूभाग जिसकी ढाल अपेक्षाकृत पार्श्वों पर खड़ी होती है तथा जो आसपास के मैदान या समुद्र से ऊंची उठी होती है, पठार कहलाती है। पठार को दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं सामान्यतया किनारों पर पास पास तथा भीतर की ओर दूर दूर होती हैं। घाटी, ये दो पहाड़ियों या कटकों के बीच भूमि का निम्न क्षेत्र है जो एक नदी या हिमानी के पार्श्व अपरदन के परिणाम स्वरूप बनती है। वी आकार की घाटी, ये तब बनती है जब नदी का बहता हुआ जल पृथ्वी को। स्थलाकृतियों के प्रकार। महाखंड गार्च, उच्च भागों में जहां नदियों के द्वारा पार्श्व अपरदन की अपेक्षा ऊर्ध्वाधर अपरदन की क्रिया तीव्र होती है, वहां तंग घाटी का निर्माण होता है। पर्वत स्कंध, पर्वत श्रृंखलाओं से घाटी की ओर को झुकी हुई उत्तम ढाल वाली आकृति को स्पर या पर्वत स्कंध कहा जाता है। कभी-कभी इसे भूजिह्वा भी कहा जाता है। इसे वी आकार की समोच्च रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन विपरीत तरीके से। भृगु, ये अत्यधिक तीव्र ढाल या खड़े पार्श्वों वाली भू आकृति है। मानचित्र पर भृगु की पहचान पास पास बनी समुच्च रेखाओं से की जाती है जो आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जलप्रपात और जलवाहिकाएं, जलप्रपात और जलवाहिकाएं दोनों ही जलीय लक्षण हैं, परंतु इनके निर्माण की प्रक्रिया और जल के प्रवाह में बहुत अंतर है। किसी नदी तल पर काफी ऊंचाई से पानी का अचानक ऊर्ध्वाधर गिरना जलप्रपात कहलाता है, जबकि रैपिड नदी के उस हिस्से को कहते हैं जिसका प्रवाह बहुत तेज और उग्र होता है। जलप्रपात की तरह गिरने के कारण जल प्रवाह की गति कभी कम या कभी तेज हो जाती है। ये किसी जलप्रपात की धारा के अनुकूल या प्रतिकूल रैपिड का निर्माण करती है। मानचित्र पर नदी को पार करती हुई समोच्च रेखाओं के परस्पर मिल जाने से जलप्रपात को पहचाना जा सकता है तथा रैपिड को अपेक्षाकृत दूर स्थित समोच्च रेखाओं के द्वारा। अनुप्रस्थ परिच्छेद के चरण, विभिन्न उच्चावच स्थलाकृतियों का उनके समोच्च रेखाओं से निम्नलिखित चरणों में अनुप्रस्थ परिच्छेद खींचा जा सकता है। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को काटती हुई
एक सीधी रेखा खींचें एवं उसे पी क्यू से व्यक्त करें। सफेद कागज या ग्राफ पेपर की एक पट्टी लें तथा इसके किनारों को पी क्यू लाइन के साथ लगाकर रखें। एक किनारे से शुरू करते हुए कागज के किनारे आगे बढ़ते जाएं। पेपर पर पी क्यू रेखा को छूती हुई प्रत्येक समोच्च रेखा की स्थिति एवं मान को स्थलाकृतिक शीट और बस्तियों का वितरण। स्थलाकृतिक शीट पर सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान। सड़क, मार्ग, पुल और भवन जैसे मानव निर्मित सृजन को सांस्कृतिक लक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ये लक्षणों को विशिष्ट प्रतीकों, चिन्हों और रंगों द्वारा स्थलाकृतिक शीट पर दिखाया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक लक्षणों की अवस्थिति एवं उनका वितरण प्रारूप हमें मानचित्र पर दिखाए गए विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करने में सहायता करता है। बस्तियों का वितरण। मानचित्र अपनी विशिष्ट स्थिति, अवस्थिति, प्रारूप, संरक्षण तथा घनत्व द्वारा बस्तियों के वितरण को पहचानने में हमारी सहायता करता है। बस्ती मानचित्र एवं समुच्च मानचित्र की परस्पर तुलना के द्वारा बस्तियों के विभिन्न प्रकारों की प्रकृति एवं कारण को समझा जा सकता है। 4 प्रकार की ग्रामीण बस्तियां इस प्रकार हैं: सहंत, प्राकीर्ण, रैखिक, वृत्ताकार। इसी तरह नगर केंद्रों की भी पहचान की जा सकती है। चतुष्पथ नगर, नोडीय बिंदु, बाजार केंद्र, पहाड़ी नगर, तटीय विश्राम स्थल केंद्र, पत्तन, उपनगरीय गांव अथवा अनुषंगी नगरों के साथ विनिर्माण केंद्र, राजधानी नगर, धार्मिक नगर। बस्तियों के चुनाव को निर्धारित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जैसे जल के स्रोत, भोजन की सुविधाएं, उच्चावच की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति एवं प्रकार। मानव बस्तियों के स्थल का परीक्षण समुच्च रेखा और अपवाह तंत्र मानचित्र के संदर्भ में बहुत बारीकी से करना चाहिए। आपूर्ति बस्तियों के घनत्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। कभी-कभी ग्रामीण बस्तियों का संरेखण होता है, यानी ये नदी, घाटी, सड़क, तटरेखा या तटबंध के साथ वितरित होती हैं। इन्हें रैखिक प्रारूप कहते हैं। नगरीय बस्तियों में मकान सड़कों के किनारे व्यवस्थित होते हैं और नगर के केंद्र में चौराहे होते हैं। एक नोडीय नगर में सड़कें केंद्र से सभी दिशाओं में जा। स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्वचन। स्थलाकृतिक मानचित्र को पढ़ने एवं समझने के लिए मानचित्रों की भाषा तथा दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। एक स्थलाकृतिक शीट में सामान्यतः निम्नलिखित शीर्षकों की व्याख्या की जाती है: उपांत सूचनाएं, उच्चावच एवं अपवाह, भूमि उपयोग, यातायात एवं संचार के साधन, मानव बस्तियां। उपांत सूचनाएं। उपांत सूचनाएं मानचित्र उपयोगकर्ताओं को स्थलाकृतिक शीट संख्या, इसकी स्थिति, ग्रिड संदर्भ, रूढ़ि चिन्ह, मापनी आदि जैसी उपयोगी सूचनाएं प्रदान करती हैं। क्षेत्र का उच्चावच। इसमें किसी क्षेत्र के सामान्य स्थलाकृति का अध्ययन मैदानों, पठारों, पहाड़ियों या पर्वतों को उनके शिखरों, टीलों एवं ढाल की दिशा के साथ किया जाता है। इन आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। क्षेत्र का अपवाह। स्थलाकृतिक शीट पर अपवाह तंत्र महत्वपूर्ण नदियों के साथ साथ निम्नलिखित को दिखाता है:
उनकी सहायक नदियां, उनके द्वारा बनाई गई घाटियों के प्रकार, अपवाह तंत्र के प्रकार। भूमि उपयोग, इसमें विभिन्न प्रकार की भूमि का विश्लेषण किया जाता है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन, कृषिगत फलोद्यान, बंजर भूमि, औद्योगिक इत्यादि। सुविधाएं एवं सेवाएं जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, चिकित्सालय, पार्क, हवाई अड्डे, विद्युत उपकेंद्र आदि। यातायात एवं संचार, इसमें सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग तथा मुख्य संचार साधन जैसे डाकघर व मोबाइल टावर आदि जैसे यातायात के साधन शामिल हैं। स्थलाकृतिक मानचित्रों का निर्वचन। बस्तियां, इसमें बस्तियों के प्रकार एवं प्रारूप शामिल हैं और निम्नलिखित शीर्षकों के तहत इनका अध्ययन किया जा सकता है। ग्रामीण बस्तियां, ये मानचित्र उपयोगकर्ता को ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और प्रारूप का अध्ययन करने में सहायता करता है, जैसे सहंत, अर्धसहंत, प्राकीर्ण, रैखिक आदि। नगरीय बस्तियां, ये मानचित्र उपयोगकर्ता को नगरीय बस्तियों के प्रकार और उनके कार्य समझने में सहायता करता है, जैसे राजधानी नगर, प्रशासनिक नगर, धार्मिक नगर, पर्वत नगर, पत्तन नगर आदि। व्यवसाय, किसी क्षेत्र के लोगों के सामान्य व्यवसाय को वहां के भूमि उपयोग तथा बस्तियों के प्रकार के द्वारा पहचाना जा सकता है। क्षेत्र तथा लोगों के मुख्य व्यवसाय। मानचित्र निर्वतन विधि, मानचित्र निर्वचन में उन कारकों का अध्ययन शामिल है जो मानचित्र पर दिखाए गए अनेक लक्षणों के बीच संबंधों को समझने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित चरण मानचित्रों की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करते हैं। स्थलाकृतिक शीट सूचक संख्या के अनुसार भारत में इसकी अवस्थिति ज्ञात करें। इससे बृहत एवं मध्यम स्तर वाले भू आकृतिक विभागों की भी सामान्य विशेषताओं की जानकारी मिलती है। मानचित्र के मापनी तथा समोच्च अंतरालों को देखिए, जो आपको एक क्षेत्र की सामान्य स्थलाकृति एवं उसके विस्तार को बताता है। ट्रेसिंग पेपर पर मुख्य स्थलाकृतियां, अपवाह एवं जलीय लक्षण, भूमि उपयोग, बस्तियां एवं परिवहन प्रतिरूप आदि लक्षणों को उतारिए। प्रत्येक लक्षण के वितरण प्रतिरूप का अलग अलग वर्णन कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण पक्षों की ओर ध्यान आकर्षित कीजिए। एक समय में मानचित्रों के एक जोड़े को अध्यारोपित करके यदि किन्हीं दो प्रारूपों के बीच कोई संबंध है तो उसे लिखिए। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मानचित्र एक भौगोलिक उपकरण है जिसका उपयोग भूतल या समुद्र तल के किसी क्षेत्र के भौतिक लक्षणों जैसे कस्बों, सड़कों, अस्पतालों आदि को दिखाते हुए उस क्षेत्र के आरेखी प्रदर्शन के लिए किया जाता है। मानचित्र को मापनी और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारत में भौगोलिक मानचित्र दो श्रृंखलाओं में तैयार किए जाते हैं। भारत एवं पड़ोसी देशों की श्रृंखला, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला। भूपृष्ठ के उत्थान एवं अवनमन भौतिक लक्षण या उच्चावच के रूप में जाने जाते हैं। समोच्च रेखा माध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढाल की प्रकृति के अनुसार
दो समुच्चय रेखाओं के बीच की क्षैतिजीय दूरी में अंतर होता है, जबकि उनके बीच का ऊर्ध्वाधर अंतराल अचल होता है। विभिन्न प्रकार की ढालों की समुच्चय रेखा एक विशिष्ट अंतराल की पद्धति को दर्शाती है और इसे विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। मंद ढाल, खड़ी ढाल, अवतल ढाल, उत्तल ढाल। स्थलाकृति पृथ्वी के ठोस धरातल का एक भौतिक लक्षण है। जलप्रपात और जलवाहिकाएं दोनों ही जलीय लक्षण हैं, परंतु इनके निर्माण की प्रक्रिया और जल के प्रवाह में बहुत अंतर है। सड़क मार्ग, पुल और भवन जैसी मानव निर्मित सृजनों को सांस्कृतिक लक्षण के नाम से भी जाना जाता है। मानचित्र अपनी विशिष्ट स्थिति, अवस्थिति, प्रारूप, संरक्षण तथा घनत्व द्वारा बस्तियों के वितरण को पहचानने में हमारी सहायता करता है। एक स्थलाकृतिक शीट में सामान्यतया निम्नलिखित शीर्षकों की व्याख्या की जाती है: उपांत सूचनाएं, उच्चावच एवं अपवाह, भूमि उपयोग, यातायात एवं संचार के साधन,